अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बड़े मज़ेदार से पराठे बन रहे हैं, और ये हैं सब्ज़ी वाले पराठे। और थोड़ी सी जो सब्ज़ी रखी हुई थी, अम्मी ने क्या किया था, उसमें ना आटा गूंद लिया था और उसके अंदर पराठे बड़े ज़बरदस्त बनते हैं। वैसे ये होता है सर्दियों में, जितनी सब्जियाँ बनती हैं, ख़ासतौर पर ग्रीन वाली वेजिटेबल्स जितनी भी बनती हैं ना, तो अगर वो बच जाती हैं या दाल बच जाती है तो अम्मी क्या करती हैं, सुबह के लिए ना आटा गूंद के रख देती हैं और फिर उससे पराठे बना लेती हैं। बड़े ही मज़ेदार, इतनी सूंधी सूंधी खुशबू आ रही होती है क्योंकि इसमें सारे फ्लेवर्स आ रहे होते हैं। और बहुत खस्ता भी बनते हैं हमारे पराठे, क्योंकि उसमें अच्छा खासा ऑयल वगैरह सब चीज़ें होती हैं। और खैर मज़ेदार बनते हैं। बताइएगा आप लोग बनाते हैं कि नहीं बनाते। खैर आटा गूंदते हुए हमने नहीं रिकॉर्ड किया था क्योंकि अम्मी ने गूंद लिया था आटा सुबह ही। हाँ। और उसके बाद बस इसको हमने चाय के साथ ही इंजॉय किया, और सुबह की चाय तो मस्त 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 होती है, उसके साथ पराठे, ओ हो क्या ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन हो जाता है। अच्छा खैर, आजकल थोड़ा सा बिजी चल रहे हैं, इसलिए ज़्यादा व्लॉग नहीं अपलोड कर पा रहे, इस वजह से थोड़ा सा लेट भी हो जाते हैं। और आप अभी देख रहे हैं अगेन चाय, तो ये है शाम का टाइम। तो शाम के टाइम हम खा रहे थे भाई, बिस्किट खा रहे थे और चाय पी रहे थे। शाम की चाय भी ज़बरदस्त वाली नीड होती है, मतलब ना सर्दियों में पता नहीं क्यों होता है, लाजमी चाहिए ही चाहिए चाय। अगर होता है ना कि थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे हो जाता है कि ना हम कामों में बिजी हैं और चाय पीने का वक्त नहीं मिला, तो ना सर में दर्द होने लगता है। मेरे तो होने लगता है, आप लोग सर्दियों के में तो होता है? ज़रूरी होती है, लेकिन गर्मियों में भी हमारे यहाँ 2 टाइम तो चाय चाहिए ही होती है सबको। मतलब एक सुबह की चाय और शाम की। गर्मियों में ये सॉरी सर्दियों में ये होता है कि रात में भी चाय कभी कभी बन जाती है। ऐसा होता है होता है ना, तो वो अच्छी भी लगती है ना चाय। अच्छा खैर, गर्मा ये गर्म। चाय वाय पीने के बाद हम लोग चले गए थे काम से बाहर। और खैर वहाँ का हमने कोई व्लॉग वगैरह नहीं बनाया। अपने काम वाम करके जब हम घर आए तो अम्मी ने खाना वगैरह बना लिया था, नहीं तो उसको ज़रूर रिकॉर्ड करते। और अम्मी ने बनाया था स्टू दुम गधे का, और ये हमारे घर में बहुत शौक से खाया जाता है। आप लोगों के यहाँ पकता है कि नहीं पकता मुझे बताइएगा। अब आप लोग बोलेंगे ये कौन सा गोश्त होता है, तो भाई ये गाय की दुम होती है बेसिकली। दुम गज़ा जिसे कहा जाता है, जो सही लफ्ज़ है वो दुम गज़ा है। खैर इसका बहुत ज़बरदस्त स्टू बना हुआ था। और अगेन आप देख रहे हैं हम बाहर जा रहे हैं, तो ना काफ़ी दिनों से पेंडिंग था हमारा, काफ़ी दिनों से इरादा बन रहा था कि हम जाएंगे दूध जलेबी खाने के लिए, जब से सर्दियाँ थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हुई हैं ना। तो ना इस बार अच्छा हमने सोचा था कि ना इस बार हम पहले भी खाएंगे और बाद में भी खाएंगे। मतलब हर साल ये होता है, हम सिर्फ एक ही बार जाते हैं, दूध जलेबी वगैरह खा कर आ जाते हैं। और हमने ना सोचा था कि यार हमें इतनी इतनी ज़्यादा ये पसंद है, हम कम से कम सर्दियों में 2 बार तो एंजॉय करेंगे। एक स्टार्टिंग सर्दियों में, और एक जब वो पीक वाली सर्दी आती है ना, जब बिल्कुल कड़ाके वाली, जब जैकेट पहनने का दिल चाहता है ना, तो तब हम एंजॉय करेंगे। तो खैर हम चले गए थे, खाना खाते ही ना हम निकल गए थे। और फिर हम गए यहाँ पे, ये है दिलपसंद पे। और दिलपसंद कौन सा वाला है? मुक्का चौक यानी अजीज़ाबाद वाला दिलपसंद है। यहाँ पे भाई अवेलेबल होती है दूध जलेबी गर्मा गर्म, और हलवा वगैरह भी होता है। और मतलब रात के टाइम हलवा ना पूरी ये सब चीज़ें होती हैं वहाँ पे मौजूद ना। खैर हम खाना खा के गए थे घर से, तो हमें सिर्फ दूध जलेबी ही खानी थी। और अभी कोई ज़्यादा सर्दियाँ तो नहीं है, लेकिन बहुत गरम गरम थी। हमने बड़े इत्मीनान से बैठ के खाई, और क्योंकि हमें गरम गरम लग रही थी। क्योंकि सर्दियों में खाते हैं तो ये बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। बहुत जब बहुत जल्दी। ज़्यादा सर्दी होती है ना, आप उस वक्त खाएं तो ये बहुत जल्दी ठंडी होने लग जाती है, लेकिन उस वक्त बहुत मज़ेदार लगती है। तो हमने सोचा था इस बार हम यही करेंगे। एक बार हम पहले चले जाएंगे स्टार्टिंग में, अभी ज़रा कम कम सर्दियाँ हैं, कोई ज़्यादा सर्दी तो है नहीं कि जैकेट या स्वेटर्स वगैरह पहने। और एक बार हम जब जाएंगे जब बहुत ज़्यादा सर्दी होगी ना, तब जाके एंजॉय करेंगे, वो दिल ताकि वो चाहता 2 है ना। बार हो जाएगा हाँ, हमारा। और दिल चाहता है ना, वो जब मुंह से धुआं निकल रहा है, मतलब सर्दी होती है, इधर भी होती है, कराची में भी मतलब होती है। 10-15 दिन की ऐसी सर्दी होती है कराची के अंदर कि बस आपको मज़ा आ जाता है सर्दी में ना, कि दिल नहीं चाह रहा होता कंबलों से बाहर निकलने का। लेकिन हम तो बहुत एंजॉय करते हैं, और ऐसी मज़ेदार सर्दी हो रही होती है, या तो आप कुछ आइसक्रीम खाने निकल जाएं तब आपका सर्दी वाला इंसाफ होगा, या तो फिर दूध जलेबी या सूप वगैरह पीने निकल जाएं। क्या मज़े आते हैं, ओहो। सर्दियों की वाइब ही अलग होती है वाकई में ना, वाकई में। मज़ा आता है। खैर हमारी ना जलेबी ख़त्म हो गई थी आखिर में, तो उसका दूध ऐसे ही फिनिश करने में मज़ा आता है, मतलब मुंह लगा के कटोरे को।
बहुत हमने एंजॉय अच्छा, किया ये था। दूध भी इतना मज़ेदार होता है, आप स्लो स्लो पिए, काफ़ी मज़ा आता है इसको पीने में, बहुत जायकेदार होता है क्योंकि कड़ा हुआ होता है बेसिकली ना, और अच्छी लगती है यहाँ की दूध जलेबी। अच्छा, मैंने इसके अलावा कहीं की भी नहीं ट्राई की है, पहली बार यहीं की ट्राई की थी, और आई थिंक 2-3 साल पहले ही ट्राई की थी, और जब से हम लोग ना हर साल एक बार ज़रूर जाके एंजॉय करते हैं, मज़ा आता है। अच्छा खैर, यहाँ की वाइब थोड़ी सी अलग है, बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे। स्टार्टिंग में ही सारे इन लोगों ने सेटअप किया हुआ होता है, और लाइव सब चीज़ें बन रही होती हैं, जैसे कि हलवा पूरी वगैरह हो गई, और गाजर का हलवा, शवरमा वगैरह मिल रहा होता है, सब्जी, और ये सारी चीज़ें वहीं पर ही तैयार हो रही होती हैं। इसके अलावा भी इनका अंदर किचन है, तो और बहुत सारी चीज़ें। आप लोग हाँ। बोलेंगे मारिया इतनी डिटेल क्यों बता रही है? यार हम लोग को अच्छा लगता है यहाँ का खाना, इसलिए बता रही हूँ, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, वैसे ही बता रही और हूँ। यहाँ पे हम जब गए ना, जब हम पहुँचे तो हमें एक इतनी अच्छी वाली हमारी सब्सक्राइबर मिली, उन्होंने फटाफट से हमें गले लगा ली। उन्होंने बोला मैं पता है आपकी वजह से ही यहाँ पे दिल पसंद आती थी, और फाइनली आप लोग मुझे मिल गए यहाँ हाँ, पे। मिल गए, और मुलाकात हो गई। इतनी जज्बाती वाली वो मुलाकात थी कि ना हम वो उनका बहुत नाम भी खुश नहीं हो पूछ रही थी, सके। हाँ वो बहुत एक्साइटेड थी, ओवर एक्साइटेड थी। हाँ। खैर वो बहुत खुश हुई, देखेंगी तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया इतने अच्छे से मिलने के लिए हम लोगों से और हमारे पेरेंट्स से। तो खैर यहाँ पर ये थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था, और भाई से करवाया था, हमने नहीं किया था रिकॉर्ड क्योंकि यहाँ पे यहाँ ना पे रश बहुत हो रहा था। हाँ बहुत ज़्यादा रश होता है इस टाइम पे, यहाँ सिर्फ मर्द मर्द हजरात होते हैं, तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी इधर आगे बढ़ने की, तो निहाल से मैंने रिकॉर्ड करवा लिया था। और यहाँ पे ये इनका सब्जियों वाला ये लोग है, और बड़ा ज़बरदस्त वाला माहौल होता है। खैर हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, और उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो दिलपसंद से वापसी में हम ना केक रस लेते हुए आए थे, क्योंकि वहाँ के ना केक रस बहुत अच्छे होते हैं। तो खैर हमने अपना जो नाश्ता था वो केक रस के साथ ही किया, जो कि हमारे तो भाई आप लोगों को पता ही है, कहीं के भी हों केक रस, बस केक रस होने चाहिए, और हमें बहुत पसंद है। कहीं के भी नहीं हो, अच्छी जगह के हाँ, अच्छे लगते हैं, हाँ, कहीं हाँ। के भी नहीं खाए जाते हमसे केक रस ना। अच्छा खैर, हमारा नाश्ता तो हो गया था, और अक्सर ऐसे ही होता है हम लोग ना, अक्सर आप लोग कहते हैं यार हम बिजी हो जाते हैं, या हम टाइम नहीं मिला कुछ रिकॉर्ड करने का। तो होता है क्या है हमारे साथ, आज जो है ना थोड़ा सा रिकॉर्ड किया है। जैसे हमने तो अपना नाश्ता कर लिया था, फिर उसके बाद ये हुआ भाई उठ कर आए, सही है, फिर उसके बाद होता है थोड़ी देर बाद अब्बू उठ कर आए, एक एक करके ये लोग सारे उठते हैं, फिर उनके नाश्ते बन रहे होते हैं। कभी अम्मी बना रही होती हैं, अगर किसी ने रोटी सालन खाना है तो उसका तो कुछ बनाने का होता नहीं है, वही सब मतलब दे दिया जाता है गरम करके। लेकिन अगर कुछ खाना है अंडा वगैरह, तो फिर वो हमें बना के देना होता है। तो फिर यहाँ पर जोया बना रही है भाई के लिए क्या कहते हैं, सैंडविच बना रही है, एग टोस्ट बना रही है। बेसिकली पूछ लिया था क्या खाना है, तो फिर उस हिसाब से बना देते हैं। इन सबके अपने अपने अलग अलग नखरे हैं, जैसे कि हमारे हैं। और हम लोग इन लोगों का तो नाश्ता वगैरह रिकॉर्ड नहीं करते, अपना कर रहे होते हैं, या सबका एक साथ बन रहा होता है तब रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन ये अलग अलग सबका नाश्ता होता है हमारे घर में ना, होता है, मोस्टली होता है, और सर्दियों में ख़ास तौर पे ये होता है कि ना जाहिर है सबको ना गरम चाहिए होता है नाश्ता। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सुबह के टाइम पे गैस होती है, परेशान नहीं करती, तो फटाफट से ना नाश्ता भी बन जाता है और परेशानी नहीं होती। अच्छा क्या किया था मैंने, बस सिंपल वाला ऑमलेट बनाया था, जो प्याज और हरी मिर्च, लाल मिर्च ले ली थी, और उसके साथ जो बनता है। अब इसके ऊपर मैंने 2 स्लाइसेस रखे हैं, इसको हल्का सा लगा लिया है अंडा, इसको पलट के रख देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से स्टिक हो जाए। ये जब अंडा पक जाएगा उसके बाद ऐसे टर्न करेंगे, फिर इसका बना लेंगे सैंडविच, बड़ा ज़बरदस्त वाला और क्विक वाला बन के तैयार होता है ये ना। अब बहुत अच्छा लगता है वैसे, क्योंकि अच्छा पता है इसमें ना फ्लेवर मुझे लगता है अलग आता है। जैसे हम नॉर्मली अंडा और स्लाइस खाते हैं ना तो अलग आता है फ्लेवर, इस तरह से बनाएंगे तो अलग आता है। असल में क्या है, जब हम अंडा लगा देते हैं ना ब्रेड के ऊपर, तो ब्रेड के अंदर ना अंडे का एक फ्लेवर आ जाता है, जिसकी वजह से वो डिफरेंट लगता है, वो अलग से तो नहीं हम ब्रेड खा रहे ना। और अच्छा इसका एक ये तरीका भी है, जैसे कि जोए ने मेयोनीज और केचप लगा दिया था, अगर हम अपने लिए बना रहे होते तो हम इसके अंदर खीरा, टमाटर, प्याज ये भी ऐड कर देते हैं, वो बहुत मज़ेदार बनता है। मुझे तो खैर उसी के साथ ज़्यादा बेहतर लगता है ये वाला सैंडविच ना, या चीज़ स्लाइस। हाँ, या चीज़ स्लाइस रख दें आप इसके ऊपर। तो खैर यहाँ पर ये भाई को मतलब जो जिस तरह से खाता है उसको उसी तरीके से बना के देना पड़ता है। ये भी होता है मसला हमारे साथ, क्योंकि हम भी उसी तरह से खाना पसंद करते हैं ना बेसिकली। खैर ये बन के तैयार हो गया, उसके बाद वो एक और सैंडविच बनाएगी। एक और असल में हुआ ये था, रात में ना ये लोग सब देर से सोए थे, ये लोग नहीं, हम भी बहुत देर से सोए थे, लेकिन हम उठ जाते हैं जल्दी, और ये इन लोगों को हम फिर उठाते नहीं, क्योंकि रात में बातें कर रहे थे, बैठे हुए थे, तो मतलब कुछ 4-5 बज गए थे। तो अब्बू सबसे लास्ट में सो के उठे ना, तो फिर उनके लिए भी अलग से नाश्ता बना। तो इस तरह से होता है ना, और फिर इसी के अंदर 3 घंटे या 3-3.5 घंटे लग जाते हैं ना, एक एक करके बन रहा होता है। पता है वो नाश्ते का प्रोसेस समटाइम्स ये होता है, सर्दियों में भी अक्सर ये होता है कि ना वो नाश्ते का प्रोसेस ही बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है। तो फिर हम बोलते हैं यार ये तो हमारा आधा दिन तो इसी में निकाल दिया इन लोगों ने, वाकई में ऐसे ही होता है, गलत बात है।
और करना नहीं चाहिए वैसे ना, सब कुछ और साथ सबसे नाश्ता अच्छा करना लगता है चाहिए। मुझे ना सुबह में अम्मी जब सबको एक साथ उठा देती है ना, एक साथ सबके लिए ऑमलेट बन जाता है या अंडे फ्राई हो जाते हैं, सब एक साथ बैठ के नाश्ता कर लेते हैं। और ये ना एक एक करके सारे उठ रहे होते हैं, तो इतनी मुझे कोफ्त आती है इस तरह से। ऐसा लगता है आपका वाकई आधा दिन तो गुजर ही गया, फिर उसके बाद होता है यार अब तो थक गए, अब तो बैठ जाओ थोड़ा सा ना बैठ जाओ, उसके बाद फिर काम देखेंगे क्या करना क्या नहीं। अच्छा खैर, वो तो एक आपको सैंडविच दिख गया, अब ये दूसरा बन रहा था, ये अब्बू के लिए बन रहा था। तो मैं बना रही थी, मैंने पूछ लिया था अब्बू से कि कौन सा खाएंगे। अब्बू ने बोला था शामी कबाब तल दो, तो मैंने बोला चले मैं आपको बना के दे देती हूँ अंडा शामी सैंडविच। तो मैंने ना शामी कबाब तल लिए थे। अब वो क्या किया है, बगैर प्याज का मैंने ऑमलेट तल लूँगी, क्योंकि उसके अंदर वो प्याज अच्छी नहीं लगती ना, और बस वो अब्बू तल खाते लिया। भी नहीं हाँ, है। अब्बू खाते भी नहीं है प्याज वाला ऑमलेट ना, तो सबकी चॉइसेस मैंने जैसे बताया वो अलग अलग है। तो खैर अब क्या करेंगे, सैंडविच तैयार कर लेंगे। एक स्लाइस पे मैंने मेयोनेज़ लगा लिया है। अब उसके बाद इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे मेरे ख्याल से, हाँ, कबाब ऐड किया था मैंने। कबाब ऐड पहले करने के कबाब भी बाद ऐड किया था जोया ने, उसके बाद जोया ने ऊपर रखा था अंडा। आप कबाब को स्प्रेड कर देंगे इसके ऊपर। और एक और चीज़, अब्बू को ना क्रिस्पी पसंद है ना, क्या कहते हैं स्लाइस वगैरह ना, मुझे भी जैसे क्रिस्पी पसंद है। हमें गिली गिली चीज़ें नहीं खाई जाती हमसे, मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना वो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती किसी भी फॉर्म में हो ना। मतलब कोई भी डिज़र्ट हो या कोई भी चीज़ हो या सैंडविच भी हो, या फिर हम अंडे वाला बर्गर खा रहे होते हैं, वो जहाँ से सॉगी हो जाता है ना उसके बाद अंदर नहीं जाता वो। मेरे तो बिल्कुल भी नहीं जाता अंदर। तो अब्बू का भी वही मिजाज है, मतलब मेरा मिजाज और मैं अब्बू पे गई हूँ बेसिकली। मिजाज। हाँ खैर, तो अच्छा खैर, अच्छा, तो उनके लिए ना फिर इसको बाद में फिर हमें टोस्ट करना पड़ा ना। जोया ने बनाए थे बेसिकली अब्बू के लिए, और मैं ना आराम से बैठ के अपनी चाय एंजॉय कर रही थी। हाँ, ये यही कर रही थी, और बस ये आराम से बैठ के ही हाँ चाय पी रही थी। अच्छा खैर, इसको टोस्ट कर लेंगे अच्छे तरीके से, ताकि ये क्रिस्पी हो जाए, कि मतलब कट करने में भी इसमें क्रिस्पनेस की आवाज़ आए, मतलब ऐसा होना क्योंकि चाहिए अब्बू को आपका ऐसे ही सैंडविच। पसंद है बेसिकली। अब ब्रेड तो अब्बू बहुत कम खाते हैं नाश्ते में ना। अच्छा खैर, ये इनका तैयार हुई है मज़ेदार से सैंडविच, और यार ये वाकई में मज़ेदार बनता है। आप चाहें तो इसको वो बन में भी बना सकते हैं, वो सिंपल हमारा आप कह लें वो हो जाता है क्या कहेंगे, अंडा शामी। शामी बर्गर बन जाता हाँ। है। वो भी हम नाश्ते में या फिर लंच टाइम पे एंजॉय कर लेते हैं, बड़ा मज़ेदार बनता है वो, तो घर वाला बहुत अच्छा होता है। तो खैर बस इसको कट किया। और वैसे आजकल आप लोगों को अंडों वाली सीरीज कैसी लग रही है? ये जाहिर पूरी है, सर्दियाँ चलेगी, आप बेफिक्र रहें। हाँ, ये हो सकता है चलें, क्योंकि जाहिर है यही वाले नाश्ते बन रहे होते हैं, तो अच्छे तरीके से बनाया असल जाए, में क्यों ना क्या है, बनाया जाए। सुबह में आप जब सही से अच्छे से नाश्ता कर लेते हो, और हम सबको माशाल्लाह से आदत है सुबह सही से नाश्ता करने की, क्योंकि सारा दिन बहुत सारे काम होते हैं और हम बैठ के नहीं गुजारते अपना पूरा दिन, तो वो सारे काम ना बहुत अच्छे से हो जाते हैं। और ऐसा नहीं होता कि ना, एक आदत हो गई ना अच्छे से नाश्ता करने की, तो ऐसा नहीं होता कि यार कुछ खाली खाली सा। और कभी ऐसा होता है हम हल्का फुल्का कुछ नाश्ता कर लें, या दिल नहीं चाह रहा, समटाइम हम खाली चाय भी पी लेते, नहीं दिल चाह रहा होता नाश्ता करने का, तो ना पूरा दिन इतना अजीब गुजरता है मेरा। मेरे तो बस सुबह में अच्छा नाश्ता हो जाए तो फिर बहुत अच्छा गुजरता है दिन। हाँ, वाकई में फिर नीड भी नहीं होती कि कुछ अलग से बैठा जाए और खाया जाए। अच्छा खैर, ये ना कुछ नाश्ते के कुछ 1-2 घंटे बाद इन की सब बात लोगों है। के नाश्ते हाँ। के 1-2 घंटे के बाद फिर मैंने बनाई थी कॉफ़ी, और मेरा दिल चाह रहा था कॉफ़ी पीने का, ज़रा ठंड सी भी लग रही थी मुझे, पता नहीं क्यों। और फिर मैंने इन लोगों से पूछा, इन लोगों ने कहा नहीं की, और पूछ पूछ फिर मैंने इन लोगों के लिए भी बना दी कॉफ़ी। और फिर जोया ने यहाँ पे बैठ के बिस्किट एंजॉय किया कॉफ़ी के साथ ना। अच्छा, मुझे नहीं अच्छे लगते कॉफ़ी के साथ बिस्किट्स। लेकिन यार चॉकलेट बिस्कुट अच्छे लगते हैं, मैंने उसमें डिबो के नहीं खाया था। हाँ मैंने जस्ट ऐसे ही खाया था बिस्किट, और बस उसके बाद हमारा ये ज़रा थोड़ा सा फिर हमने रेस्ट किया, फिर बहुत सारे काम किए। काम बहुत सारे थे, क्या करते नहीं बता सकते। अच्छा खैर, मतलब उसके घर बाद के ही काम थे बहुत सारे जो हमने जल्दी जल्दी करने थे। और जब जल्दी जल्दी करने होते हैं ना, तो उसमें हम रिकॉर्ड नहीं करते, आराम आराम से करने होते हम रिकॉर्ड कर असल में लेते हैं। ये था संडे का दिन था, तो ना ये होता है कि संडे के दिन ना अपने सारे के सारे पेंडिंग काम निपटाने होते हैं। अगर अलमारी ख़राब हो रही है वो भी सही करने थे, कपड़े भी तय करने थे, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें बिखरी भी होती हैं बिला वजह। पता नहीं क्यों पूरे हफ्ते में ना ऐसी ऐसी चीज़ें बाहर आ जाती हैं कि वो संडे के दिन ही, जिन्हें नहीं आना चाहिए हाँ, बाहर, वो भी आ जाती हैं बाहर। तो ना वो सारी चीज़ें हमने समेट के रखी। और उसके बाद ना हमने चाट भी बना के रख दी थी, क्योंकि ना फ्रूट्स आए हुए थे, तो चाट बना के रखी। और ये शाम का टाइम है, शाम का टाइम मतलब ये हमारा लंच आप कह सकते हैं। तो ना हमने चाट के साथ ना हमने अम्मी से बोला था कि अम्मी आप ना पापड़ तल लेगा, बड़े दिल चाह रहा है कि ना पापड़
पापड़ के साथ हम चाट एंजॉय करें और ज़रा वो रमज़ान वाली वाइब को ज़रा एंजॉय किया जाए। हाँ, ओए वैसे होए ही होए। हमारी बचपन वाली वाइब है, हम बचपन में इस तरह से खाया करते थे बहुत शौक से। वो नहीं होती थी वो लंबी स्टिक्स वाली जो होती हैं, क्या कहते हैं उनको लैला ना, की लैला उंगलियां? की उंगलियां कहते हैं हाँ, I उनको think so। है। और अगर किसी का नाम लैला है तो माजत, इसको यही कहा जाता है। तो क्या कहते हैं, उसके साथ हम इंजॉय किया करते थे ये वाली चाट को, जिसमें अच्छा ऑरेंज वगैरह ऐड होता है ना, तो खट्टी मीठी सी चाट ये बनकर तैयार होती है। और हम चाट मसाला बहुत कम ऐड करते हैं, ज़्यादा नहीं ऐड करते। उसके साथ ये वाले पापड़ बेहद मज़ेदार लगते हैं। अच्छा, मुझे कलरफुल वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि इसमें ना ज़रा नमकीन नमकीन सा फ्लेवर होता है। और वो जो वाइट वाले होते हैं ना, जो मैंने फ्राई किए थे, उसमें ना ज़रा स्लैंटी वाला वो एक वो टेक्सचर होता है, वो अलग होते हैं। आई थिंक वो पोटैटो के होते हैं। और ये कौन से होते हैं? ये भी तो पोटैटो के नहीं होते हैं नहीं, ना ये मेरे ख्याल से ये चावल के होते हैं, है ना? शायद, ये नहीं पता मुझे। खैर हम तो पैकेट में पढ़ूंगी तो पता चल जाएगा मुझे। खैर हमने इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और कौन कौन एंजॉय कर रहा है हमारे साथ ज़रूर कमेंट करके बताएगा। और बस इसी के साथ कर देंगे आज के ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।